सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 7 अलग तरीके जिसका यूज करके आप टैली के अंदर एचएसएन कोड या एसएससी कोड को सेट कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, किस तरह से करना है, बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक इसको समझने के लिए। एज लॉट टू डू, एज लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगन वी स्टार्ट पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव कोर्स। सो दोस्तों, आप बन सकते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर घर बैठे ही। तो इस नंबर पे फोन कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, जो भाई बंधु मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके पास टैली से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है और जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एचएसएन कोड और एसएससी कोड को सेट करने के 7 तरीके। 4 तरीके बताऊंगा एचएसएन कोड के और 3 तरीके बताऊंगा एसएससी कोड के लिए। तो कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं सिर्फ बताता हूँ आपको एचएसएन कोड को सेट करने के 4 अलग अलग तरीके। तो बेसिकली हम बात करें एचएसएन कोड आइटम्स के लिए होता है, तो हमें आइटम पे यहाँ पे एचएसएन कोड सेट करना होता है। जैसे आप इनवॉइसिंग करते हैं तो एचएसएन कोड को सेट करेंगे, तभी आपकी रिटर्न जो है प्रॉपर बन पाएगी और इनवॉइस भी आपका प्रॉपर बन पाएगा। सिंपली अगर आपको आइटम के ऊपर एचएसएन कोड सेट करना है तो सिंपल तरीका होता है, आप आइटम क्रिएट कर लीजिए। आइटम क्रिएट करने का शॉर्टकट कमांड है IIC। ठीक, स्टॉक आइटम यहाँ से आ जाएंगे आप स्टॉक आइटम क्रिएशन पे। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, कार्टन बॉक्स कर लिया मैंने क्रिएट, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ये है फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ले लिया मैंने और यहाँ से मैंने ले लिया कार्टन बॉक्सेस पीसीस में है। ठीक, आइटम के ऊपर सेट करना है तो सिंपल तरीका है, जीएसटी एप्लीकेबल कर दीजिए और यहाँ से यस किया, अल करेंगे, डिटेल्स में आ जाएंगे और ये 1 अप्रैल ले लिया। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 ले लो, या जिस तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो ले लेंगे, और यहाँ से कार्टन बॉक्स ले लिया। ठीक, एचएसएन कोड ले लिया। जैसे यहाँ पे कार्टन बॉक्स की बात करें तो 4819 है और रेट को सेट कर दिया, रेट है यहाँ पे 12%। ठीक, इस तरीके से आपका ये हो गया एचएसएन कोड सेट। ये तो दोस्तों था पहला तरीका। और दूसरा तरीका बात करूँ मैं, आप एचएसएन कोड को आइटम ग्रुप लेवल पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम चलते हैं स्टॉक समरी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्सेस की अलग अलग यहाँ पे समरीज है। जैसे बॉक्स ये हो गया एक, और एक बॉक्स हो गया पैकिंग बॉक्स, ये हो गया बॉक्सेस हो गया, और रॉ मटेरियल के अंदर भी आपको बॉक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक कार्टन बॉक्स। तो अब हम क्या करना है, इनका ग्रुप सेट करना है। तो ग्रुप सेट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एंटर कर लिया किसी भी एक आइटम के ऊपर जाके, और यहाँ से प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल्ट सी करना है। अब मान लो आपको इसका एक ग्रुप बनाना है आइटम का, कि बॉक्सेस का एक ग्रुप हो और उसके अंदर ही मैं एचएसएन कोड सेट कर दूं ताकि सभी के लिए अप्लाई हो जाए, या एक जीएसटी रेट सेट कर दूं एक ग्रुप के अंदर ताकि सभी बॉक्सेस के लिए वही सेम एचएसएन कोड एंड रेट अप्लाई हो जाए। तो मैंने ले लिया यहाँ पे कार्टन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ले लिया कार्टन बॉक्स और इसे रख लिया प्राइमरी के अंदर, और जीएसटी वाली डिटेल को यस करेंगे, फिर ऑल्ट एल करेंगे। 1 अप्रैल से लागू है ये, और ये है कार्टन बॉक्स ले लिया, और यहाँ से एचएसएन कोड है 4819। टैक्स रेट पे यस किया, 12% रेट है, और एंटर करके सेव करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, ये कार्टन बॉक्स की ग्रुप के अंदर आ चुका है। तो देख सकते हैं ये कार्टन बॉक्स के ग्रुप के अंदर आ गया। और उसके बाद जितने भी बॉक्सेस वाले हैं, जैसे कि बात करें हम, तो एक ये है पैकिंग बॉक्सेस, ये भी मेरा कार्टन से रिलेटेड बॉक्सेस ही है, तो मैंने इसे कर लिया। अब आपको कोई भी आइटम क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर एचएसएन कोड सेट करने की जरूरत नहीं होगी, आप इस ग्रुप में केवल डालते जाइए। अब जैसे कि पैकिंग बॉक्सेस एक ये है, पैकेट्स के अंदर है ये, तो यहाँ से मैंने ले लिया इसको भी कार्टन बॉक्सेस, कार्टन बॉक्स से रिलेटेड ही है ये, और एक रॉ मटेरियल के अंदर भी पड़ा है, तो इसको भी अपन ने ले लिया यहाँ से कार्टन बॉक्स के अंदर। तो ये ग्रुप में आ चुका है। तो दोस्तों, ये आपने कर लिया है ग्रुप लेवल पे एचएसएन कोड को सेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इस बॉक्स में दिखाता हूँ, इस बॉक्स के अंदर अगर आपने ग्रुप लेवल पे सेट किया है आपने एचएसएन कोड, तो आइटम लेवल पे सेट मत करना। जैसे अगर आइटम लेवल पे सेट है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कार्टन बॉक्सेस में मैंने यहाँ पे आइटम लेवल पे सेट कर दिया था,
तो अगर आपने यहाँ पे सेट कर दिया है ग्रुप लेवल पे, तो आइटम लेवल पे जो आपने सेट किया है उसे हटाना होगा आपको। जैसे मैंने इसे हटा लिया, और आइटम लेवल पे अगर इंडिविजुअली सेट करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप एंट्री करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप लेवल पे सेट कर रहे हैं तो किसी एक जगह HSN कोड होना चाहिए, या तो ग्रुप लेवल पे हो या फिर आइटम लेवल पे हो। तो मैंने ग्रुप लेवल पे कर दिया, स्टॉक आइटम ग्रुप लेवल पे, तो यहाँ से आपको HSN कोड को हटाना होगा। आइटम ग्रुप लेवल पे सेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअली आइटम लेवल पे जो HSN कोड है वो रिमूव करना होगा। ऑल्ट एल कर देंगे और यहाँ से कर दिया मैंने लगभग सभी को रिमूव। और मैं आपको अब दिखाता हूँ एंट्री जब हम करेंगे, जैसे परचेज की एंट्री मान लो इनवॉइस नंबर 1 हो गया, और 28 अप्रैल यहाँ से ले लिया मैंने, पार्टी ले लिया ए ब्रदर्स, यहाँ से ले लिया कार्टन बॉक्सेस, ठीक है। तो ये रख लिया 140 पीसेस, 100 का ईच है, और यहाँ से ले लिया लोकल परचेज इंक्लूड CGST इंक्लूड SGST। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सेव एंट्री। एक बार चेक कर लेते हैं, एंट्री हो गई हमारी सेव। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो दोस्तों, जो मैंने ग्रुप लेवल पे सेट किया था उसके हिसाब से इसने उठा लिया। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक ग्रुप लेवल पे HSN कोड को सेट कर सकते हैं आइटम के अंदर। 2 तरीका बताया मैंने आपको, इंडिविजुअल आइटम पे कर लो या फिर स्टॉक ग्रुप पे कर लो। अब मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ, लेजर लेवल पे अगर आप HSN कोड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको आइटम लेवल पे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेजर लेवल पे कैसे करना होता है, जैसे कि सपोज दैट आपने कोई लेजर क्रिएट किया, जैसे परचेज का लेजर क्रिएट किया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लोकल परचेज, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो लोकल परचेज ले लिया। अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे HSN कोड को मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास आइटम अलग अलग रेट के तरीके से है, तो सेम एक HSN कोड पे आता नहीं। अगर आपके पास सेम ही आइटम आता है, सेम ही एक ही बिजनेस, एक ही आइटम का आप सेल परचेज कर रहे हैं, तब आपके लिए बेस्ट है कि आप लेजर लेवल पे कर लो। अगर आपके पास अल्टरनेट है तो आप लेजर लेवल पे करेंगे तो फिर आइटम लेवल वाला जो HSN कोड है वो नहीं उठा पाएगा। सेम ट्रेडिंग है, एक ही आइटम की ट्रेडिंग है, सेम ही HSN कोड से ट्रेडिंग है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ऑल्ट एल कर लिया, 1 अप्रैल डाल दिया यहाँ से, और यहाँ से जो मैं रख रहा हूँ HSN कोड वो है बॉक्सेस का, तो कार्टन बॉक्सेस है, तो कार्टन बॉक्स ले लिया, HSN कोड 4819 है, और रेट जो है 12% का ही आइटम है। तो लोकल परचेज में अगर जब आप यहाँ परचेज लेवल पे इसको गुड्स कर लेते हैं, तो ये परचेज लेवल पे हमने सेट कर दिया। तो अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट अब आप कोई आइटम क्रिएट कीजिए, तो बॉक्स के नाम से आइटम क्रिएट कर लिया हमने, और बॉक्स से ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसके ब्रैकेट में कुछ लिख देते हैं इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पीसेस, या ये ले लिया पीसेस। अब मैं इस पर रेट नहीं लगा रहा, ठीक, क्योंकि मैंने लेजर लेवल पे लगा दिया है। अब एंट्री करते हैं, जैसे परचेज की एंट्री कर ली मैंने, इनवॉइस नंबर 12 हो गया, ए ब्रदर्स है, ठीक, और यहाँ से ले लिया मैंने बॉक्सेस, ये वाला लेते हैं जो अभी क्रिएट किया था, और मैंने HSN कोड सेट नहीं किया था, टैक्स रेट भी इसके ऊपर, तो अब बताता हूँ कैसे होगा। जैसे ले लिया हमने यहाँ से लोकल परचेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था, तो अब यहाँ से ले लेंगे इनपुट CGST इंक्लूड SGST। देखो टैक्स रेट इसने ऑटोमेटिक उठा लिया क्योंकि मैंने लेजर लेवल पे इस चीज़ को सेट। अब इस एंट्री को आप देख सकते हैं, ऑल्ट ए करेंगे टैक्स एनालिसिस के अंदर, तो ये देखो HSN कोड आ गया, इसका टैक्स रेट आ गया क्योंकि मैंने लेजर लेवल पे सेट कर दिया है। ठीक, इस तरह से आपके पास अलग अलग आपने लेजर लेवल बना रखा है, मतलब 12% का अलग लेजर बना लिया, 12% वाला और सेम HSN कोड वाला अलग बना लिया, 18% वाला अलग बना लिया, 28% वाला अलग बना लिया, या 12% वाले आपके पास 5 अलग अलग लेजर है HSN कोड के। तो उन सबको ग्रुप लेवल पे कैसे क्रिएट करें वो बताता हूं मैं आपको। ये चौथा है आइटम के लिए, ठीक है, ये चौथा ऑर्डर लेवल है HSN कोड के लिए आइटम लेवल पे। जैसे सपोज दैट परचेज की अलग अलग ग्रुप हो गई आपके पास, मान लो सपोज दैट लोकल परचेज में जो HSN कोड जा रहा है सेम इंटर स्टेट परचेज में भी वही सेम HSN कोड जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुप लेवल पे HSN कोड को सेट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है सेट। ए लेवल पे आ गए तो देख सकते हैं परचेज से रिलेटेड मेरे पास कई सारे हैं, लोकल परचेज है, परचेज 12% है, परचेज अकाउंट है, इंटर स्टेट परचेज है। तो इन सबको एक ग्रुप के अंदर कैसे रखना है और एक ग्रुप लेवल पे कैसे सेट करना है वो बताता हूँ। देखो सिंपल तरीका है, आपने लोकल परचेज ले लिया, ठीक, और आपकी सारी परचेज सेम HSN कोड पे हो रही है, सेम टैक्स रेट पे हो रही है, तो क्या कर लेंगे हम, सिंपल तरीका है, यहाँ से जाएंगे ग्रुप पे, ठीक, मैं आ गया यहाँ ग्रुप पे, और
ग्रुप पे आने के बाद एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल्ट सी कर लेंगे और यहाँ से परचेज कर लिया, ठीक है। HSN कोड ले लिया 4819, ठीक, इसी HSN कोड का परचेज है। यहाँ से परचेज अकाउंट ले लिया और यहाँ पे जाके GST डिटेल को यस कर लेंगे, ऑल्ट एल कर लेंगे 14 और ये कार्टन बॉक्स ले लिया क्योंकि सेम HSN कोड पे परचेज है मेरा यहाँ पे, और यहाँ से यस किया 12% वाला रेट। अब ये ग्रुप लेवल पे सेट हो जाएगा। तो ठीक, अब जैसे सपोज दैट एक परचेज और है मेरे पास, जैसे ये परचेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, 12% वाला परचेज है। अब इस पर भी मैं चाहूँ तो परचेज जो HSN कोड बनाया था उसका सेट कर दिया मैंने, टैक्स रेट को ले लेगा जो मैंने ग्रुप लेवल पे सेट किया है और HSN कोड को सेट किया है, ठीक। इस तरह से मेरे पास एक परचेज और है, इंटर स्टेट परचेज, इसमें भी सेम वही ट्रांजेक्शन होती है। तो अब क्या करूँगा, ये ले लिया मैंने और यहाँ से गुड्स कर लिया, इस तरह से कर लिया सेव, ठीक। तो ये तो हो गया ग्रुप लेवल पे। अब जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री का इफेक्ट भी वही जाएगा जो आपने ग्रुप लेवल पे कर रखा है। जैसे कि एक हम लेजर और क्रिएट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। परचेज ले लिया मैंने ये, और ये हो गया कार्टन बॉक्स का परचेज है, ठीक। यहाँ से मैंने ग्रुप को सेम रखा। अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल गुड्स ले लिया मैंने और ये कर दिया सेव, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एंट्री पे आते हैं। यहाँ से इनवॉइस नंबर ये ले लिया 15 और ये कंपनी ले ली, पार्टी का नाम, बॉक्सेस ले लिया। देखना इस वाले बॉक्स को लेंगे हम क्योंकि इसमें हमने HSN कोड को सेट नहीं किया, ये कर लिया। और यहाँ से मैं जो लेज़र लेने वाला हूँ वो ले रहा हूँ परचेज का कार्टून बॉक्सेस का, ठीक है। कार्टून बॉक्सेस का परचेज का ले लिया, इनपुट सी GST कर लेंगे, इनपुट GST कर लेंगे। ये एंट्री को हमने किया सेव। अब इसका पेज अप करके टैक्स एनालिसिस देखेंगे ऑल्ट ए करके। तो यहाँ से देख सकते हैं जो आपने सेव किया ग्रुप लेवल पे वो उसने HSN कोड को उठा लिया। तो इस तरीके से 4 अलग तरीके हो गए आइटम के लिए HSN कोड को सेट करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको SSC कोड सेट करना हो तो पहले हम लेजर लेवल की बात करते हैं। अगर आपको लेजर लेवल पे सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक, इस पे कर लेंगे हम सेट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले लिया, यस किया और यहाँ से ऑल्ट एल करेंगे, एक तारीख से है एप्लीकेबल और ये है ट्रांसपोर्ट चार्जेस और इसका HSN कोड है 9965 और इस पर जो रेट है वो GST जो सामने वाला बिल इनवॉइस दे रहा है बंदा 12% के हिसाब से दे रहा है। तो मैंने ये कर लिया सेट, ये हो गई सर्विस और ये हो गया सेट। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए इंडिविजुअल लेवल पे, और जब भी आप एंट्री करेंगे तो उसके हिसाब से वो शो कर जाएगा। अगर आपको ग्रुप लेवल पे करना है, मान लो अलग अलग ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और उसका एक ग्रुप में सेट करना है आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा जैसे लेजर के लिए हुआ है। AL1 करते हैं तो यहाँ से अगर मैं जैसे कार्टेज एक्सपेंसेस है, ठीक, ये भी उसी के अंदर जाना है। तो ये लेजर ले लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम वही अंडर जो है, अंडर के अंदर जाके ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे, ठीक। और इन सब का HSN कोड सेम है। तो मैंने ऑल्ट एल कर लिया, 1 अप्रैल से लागू कर लिया ये, ठीक। इसका HSN कोड हो जाएगा ये 9965। तो ये सेव कर लिया, रेट जो है इस पर 12% ही है। तो ये जब हम सेव कर लेंगे इसको तो ये ग्रुप लेवल पे हो जाएगा सर। अब आपको यहाँ पे कार्टेज के अंदर देख सकते हैं, कार्टेज में मैंने यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं किया, ग्रुप लेवल पे ये हो गया है सर। अब इसे एंटर करके कर लेंगे सेव। और जब भी आप इनवॉइस की एंटरिंग करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, F9 किया, यहाँ से हमने ले लिया कोई भी इनवॉइस नंबर और ये कंपनी ले ली, ये ब्रश ले ली। और जब हम पर्टिकुलर मोड में लेजर लेवल पे एंट्री करना होता है तो हम ऑल्ट आई करते हैं। ऑल्ट आई करेंगे तो आइटम लेवल, और ऑल्ट आई करेंगे तो लेजर मोड में आ जाएगा। लेजर मोड पे आप पर्टिकुलर मोड में आप एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कार्टेज एक्सपेंसेस, ये है 15,800 का। इस पर इनपुट सी GST मुझे मिल जाएगा, इनपुट SGST मिल जाएगा, पार्टी ने इनवॉइस दिया मुझे, तो ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको देखने को यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। तो जो आप अपने ग्रुप लेवल पे सेट किया उसने उस टैक्स को उठा लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्विसेज के लिए SSC कोड सेट कर सकते हैं। लेजर लेवल पे हो गया, ग्रुप लेवल पे हो गया। और अगर आपको सर्विस लेजर के लिए करना है, जैसे कि कोई भी सर्विस लेजर का मतलब हो गया जो जिससे आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं। सिंपल तरीका है, लेजर के अंदर जाके आप सेट कर दो। दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने एक सेट कर रखा है, दिखाता हूँ, अकाउंटिंग चार्जेस, ठीक है, ये सर्विसेज हो गई। और यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है, ऑल्ट एल कर लेंगे तो देख सकते हैं ये जुलाई, ये HSN कोड,
टैक्स रेट, इस तरीके से। तो ये सेट हो जाएगा। सर्विस यहाँ पे ले लेंगे सर्विस। ध्यान रखना सर्विस वाला लेजर आपको नेचर ऑफ सर्विस ही रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप इसकी HSN कोड समरी देखेंगे, 9 को बनाते वक्त हम GSTR 2A का HSN समरी यूज करते हैं, या फिर आप R1 जब फाइल करेंगे तो उस समय दिक्कत होगी। R1 की जब रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो HSN कोड को बनाने में दिक्कत होगी। सर्विस लेजर और गुड्स लेजर को आप अलग अलग ही एंट्री करना, ध्यान रखना सर्विस लेजर का और गुड्स लेजर का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।